जरा एक मिनट सोच कर देखिए, अगर आपने 1985 में इन्वेस्ट करना शुरू किया होता तो कुछ सालों तक आपका पैसा बढ़ता ही जाता, सब कुछ सही चल रहा होता। लेकिन फिर ब्लैक मंडे, इसे मंडे मैसेकर कहा जा रहा है। वॉल स्ट्रीट की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट। इसका असर लाखों लोगों पर पड़ने वाला है। अब तक तो आपके दोस्त आपको इन्वेस्टिंग जीनियस समझ रहे थे, लेकिन अब वो आपको कह रहे हैं बेच दो वरना सब चला जाएगा। लेकिन आप शांत रहते हैं, घबराते नहीं और धीरे धीरे मार्केट रिकवर होने लगता है। नैस्डैक इंडेक्स ताबड़तोड़ गिर रहा है 10% तक नीचे। इस गिरावट की वजह टेक्नोलॉजी और खासकर इंटरनेट है। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स शॉक में है। आपके दोस्त अब और भी ज्यादा डर गए हैं और बार बार कह रहे हैं कि पैसा निकाल लो, अभी प्रॉफिट ले लो वरना कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन आप फिर भी हिम्मत रखते हैं और धीरे धीरे चीजें वापस ऊपर जाने लगती हैं। और फिर एक बड़ा झटका। ये एक ऐतिहासिक घटना थी जिसका असर कई सालों तक महसूस किया गया। आपको नहीं पता था कि असली रोलर कोस्टर राइड तभी बाकी थी, जब तक कि इस साल ग्लोबल इकोनॉमी 3% तक सिकुड़ जाएगी, जो कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे बड़ी गिरावट होगी। यकीनन ये स्टॉक मार्केट का अंत लग रहा था, लेकिन जैसे ही चीजें दोबारा खुली, मार्केट 27% ऊपर चला गया और नए रिकॉर्ड बनाए। क्या जबरदस्त वापसी थी। एक बात जो मैंने आपको नहीं बताई वो ये कि 1985 में इन्वेस्ट करने वाला इंसान मैं ही था, जब मेरी उम्र 18 साल थी। इस पूरे समय में एवरेज रिटर्न 11.23% पर ईयर रहा। तो अगर मैं सिर्फ $250 हर महीने इन्वेस्ट करता तो आज मेरे पास $1,841,521 और 8 सेंट्स होते। ये 6000% से भी ज्यादा का रिटर्न है। लेकिन हम दोनों के बीच की बात है, मैंने इससे कहीं ज्यादा इन्वेस्ट किया था। अब आपको समझ आया इन्वेस्टिंग की ताकत क्या है। अब वक्त आ गया है कि हम डिटेल्स में जाएं। मुझे हमेशा ये देखकर हैरानी होती है कि लोग इन्वेस्टिंग के बारे में तो खूब बात करते हैं, लेकिन असल में ये कैसे किया जाए ये नहीं दिखाते। तो मैं आपको जल्दी से दिखाने वाला हूँ कि अपने फोन से स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करें। बिल्कुल याद रखें, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरा तरीका है। और भी कुछ करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आपके पास कम से कम 3 से 5 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड हो। सबसे पहला स्टेप है एक अकाउंट सेटअप करना। कई लोग स्टेज पर अटक जाते हैं क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म और अकाउंट टाइप्स होते हैं, लेकिन भरोसा रखें ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। और अब तो सब कुछ ऑनलाइन ही हो सकता है। जब मैंने इन्वेस्टिंग शुरू की थी तब हर स्टॉक खरीदने के लिए मुझे स्टॉक ब्रोकर को कॉल करना पड़ता था। अब चलिए ट्रेडिंग 212 ऐप का इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने बेटे का अकाउंट इस्तेमाल करने वाला हूं क्योंकि मेरा अकाउंट काफी मैसी है, उसमें ढेर सारी फ्री शेयर्स पड़ी हुई हैं। वैसे वो पिछले 3 महीनों से यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन इस पर हम बाद में बात करेंगे। आपको जो अकाउंट खोलना चाहिए वो टैक्स एडवांटेज्ड होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको फालतू के टैक्स नहीं भरने पड़ेंगे। यूके में इन्हें स्टॉक्स और शेयर्स ISA कहा जाता है और अमेरिका में इन्हें रॉथ IRA के नाम से जाना जाता है। मुझे लगता है कि यूके का ऑप्शन ज्यादा बेहतर है क्योंकि आप सालाना 20,000 पाउंड तक इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी कैपिटल गेन टैक्स के और जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं। इसके मुकाबले अमेरिका में लोगों को तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते और उनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट सिर्फ $6,500 पर ईयर होती है। आप अपनी पसंद की कोई भी ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बस मेरी पर्सनल फेवरेट है। अब हमें इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए कुछ पैसे डिपॉजिट करने होंगे। ज्यादातर ऐप्स में पैसे डिपॉजिट करना काफी आसान होता है। हमें बस इन 3 लाइंस पर क्लिक करना है और डिपॉजिट फंड सेलेक्ट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमें कई ऑप्शंस दिखाता है। इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर, डेबिट कार्ड और वो जो हम इस्तेमाल करने वाले